हेलो एवरीवन। सो आज हम रिवीजन क्लास 9 करने जा रहे हैं जिसमें हम डिफरेंट टॉपिक्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं आज। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन विद दिस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक। सो बेसिकली ये गाइड बुक जो है आपकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है आपको यूपीएससी सीसेट के एग्जाम के रिलेटेड, चाहे आपको पैटर्न जानना हो एग्जाम का या कितने मार्क्स का आता है या आपको सिलेबस जानना हो, डिटेल सिलेबस या किसी एक सेक्शन का सिलेबस आपको जानना हो, तो ये सारी ही चीजें आपको इस गाइड बुक के अंदर मिल जाती हैं। आप इसको इजीली डाउनलोड भी कर सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जहां से आप इसको विदाउट एनी कॉस्ट इजीली डाउनलोड करके अपने पास सेव करके रख सकते हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है खुद से भी और उसके बाद बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ओके, तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का। P and Q are married, X and Y are sisters, X is the mother of P। अब इस टाइप से हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि हाउ इज X रिलेटेड टू Q's डॉटर। X का क्या रिलेशन है Q की डॉटर से। अब देखो सबसे पहले यहां पे से बनाना शुरू करो। X जो है वो मदर है P की, X और Y सिस्टर हैं, P और Q मैरिड हैं, Q की जो डॉटर होगी वो यहाँ होगी और X का क्या रिलेशन होगा Q की डॉटर से। यू कैन सी दैट 2 जनरेशन गैप आ रहे हैं हमारे पास। हमको X का जेंडर भी पता है, तो X क्या होगी, ग्रैंड पेरेंट है और ग्रैंड मदर होगी क्योंकि वो फीमेल है। ठीक है, तो क्लियरली हमने बता दिया कि यहाँ पे X जो है वो ग्रैंड पेरेंट है, ग्रैंड मदर है। P और Q के जेंडर से हमें यहाँ पे कोई लेना देना नहीं था, तो क्योंकि क्वेश्चन जो है वो बिना इनके भी सॉल्व हो रहा था। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज MAT is written as KYR, SHE is written as QFC, then how will equation be coded in that language। तो आपको MAT का बताना है। तो MAT कैसे हुआ है, KYR। तो जब भी हमें नहीं पता चलता है कि कैसे हमको फाइंड आउट पता चलेगा कि क्या क्या यहाँ पे लॉजिक लग रहा है, तो सबसे पहले क्या कर लो, हर किसी का वहां पे प्लेस वैल्यू लिख लो जिससे हमें चीजें ज्यादा विजिबल हो जाती है। अब m की प्लेस वैल्यू 13 है, इसकी 1 है, इसकी 20 है, इसकी 11 है, इसकी 25 और इसकी 18 है। जैसे ही आपने 20, 18 और 13 और 11 को देखा, आपको पता चल गया कि ये -2 हो रहा है। यहाँ पे भी देखा तो ये भी क्या हो रहा है, -2 हो रहा है। ठीक है, राइट। अब यहाँ पे आपने देखा A और Y को, तो यहाँ पे भी -2 हो रहा है क्योंकि आपकी जो अल्फाबेटिकल सीरीज है वो साइक्लिक है। A से Z तक चलेगा, वापस से A से शुरू होगा, A से Z तक चलेगा, वापस से A से, ऐसे करके। तो अब अगर आप A से पीछे की तरफ जाओगे तो आपको सेकंड नंबर पे यहाँ पे कौन मिलेगा, -2 करके, Y ही मिलेगा। सो दैट्स वाई यहाँ पे Y आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही SHE में आप देखोगे 19 - 2 तो 17 इसकी प्लेस वैल्यू होती है। ठीक है, 8 - 2 तो 6 F की प्लेस वैल्यू होती है और 5 - 2 तो C आपकी C की प्लेस वैल्यू 3 होती है। तो यहाँ पे भी हमारा क्या हो रहा है, -2 और -2। अब जो दोनों वर्ड दिए गए हैं उनमें सेम लॉजिक वर्क करना चाहिए। तो क्या हमारा लॉजिक सेम है? यस, सेम है, तो यही हमारा सही होगा। तो हम इसको कहाँ रखेंगे, इक्वेशन वाले वर्ड में भी अप्लाई करेंगे। राइट। अब आप देखो, आपके इक्वेशन वाले वर्ड में हमें सब लेटर का फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। अब आपके पास 4 ऑप्शन गिवन किए गए हैं उनके। अब चारों ऑप्शन में देखो, दो आगे के दोनों जो लेटर हैं वो सेम है, तो हम ऐसा करते हैं, आगे के दोनों लेटर का कोड फाइंड आउट करने से हमें फायदा ही नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं थर्ड लेटर का फाइंड आउट करते हैं। राइट, तो थर्ड लेटर का जब हमने फाइंड आउट किया तो ये हमारा U है, इक्वेशन। तो U में हम 21 प्लेस वैल्यू होती है, -2 करेंगे तो यहाँ पे 19 आएगा। राइट, तो 19 मतलब S आना चाहिए, तो थर्ड लेटर हमारा S होना चाहिए। थर्ड लेटर जहां जहां S नहीं है वो ऑप्शन आपके रॉन्ग। अब इन दोनों ही ऑप्शन में फोर्थ लेटर Y है, तो हमको ये जरूरत नहीं है फाइंड आउट करने की। फिफ्थ लेटर आपका R है और G है, डिफरेंट है, तो यहां से करते हैं। फिफ्थ लेटर मतलब T, तो 20 - 2 इट शुड बी 18, तो यहाँ पे R आना चाहिए। तो S, Y और R आपके पास होना चाहिए सीक्वेंस में। तो S, Y, G वाला गलत हो जाएगा, S, Y, R वाला करेक्ट हो जाएगा। गॉट इट? सो ये हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा कॉन्टिन्यूअस लेटर सीरीज वाला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। आपको क्या करना है, फिल करने हैं कौन कौन से लेटर इसमें सही एक सीक्वेंस बनाएंगे।
राइट। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले काउंट करके देख लो, 5 4 9 10 और ये कितने हो जाएंगे आपके 16। हमारे पास टोटल 16 लेटर, तो टोटल जब 16 लेटर होते हैं तो सबसे पहले उनको ब्रेक कर लेना चाहिए हमें 4 लेटर्स में। अगर 4 लेटर्स में हो रहा है, कुछ मिल रहा है तो अच्छी बात है। अब जैसे आपने इसको 4 में ब्रेक किया तो आप एक चीज देखोगे, सबके एंड में 3 जो पेयर है हमारे, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर में लास्ट में पी आ रहा है, तो इसका मतलब लास्ट में पी ही होगा। अब आगे से देखो तो 2 में 1 2 और 3 में ए आ रहा है, ये भी ठीक है। अब अगर हमारे पास तीनों में लगातार P है, तो अगर हम यहाँ पे P भरना चाहें तो क्या आपके पास ऑप्शन में सबसे पहले P है? यस, बिल्कुल है। तो इन दोनों में से एक होगा, राइट। अब जैसे ही इन दोनों ही ऑप्शन में आप देखो सेकंड नंबर पे A है और मैंने यहाँ पे भी A अगर फिल किया, तो अब आपके ये दोनों जो हैं पेयर्स हैं वो सिमिलर बन गए। इसका मतलब हो सकता है कि यही पेयर जो है, यही सीक्वेंस जो है वो बार बार रिपीट चलता रहे, AEIP कि यही चीज सही हो सकती है। अगर हम यहाँ पे देखें AEIP लगाना चाहें बिल्कुल फिट बैठ रहा है, AEIP लगाना चाहें बिल्कुल फिट बैठ रहा है। लुक एट योर ऑप्शंस, PAEEI हमारे पास ऑप्शन में होना चाहिए, क्या है? बिल्कुल सही। और हमारे पास ये बार बार रिपीट हो रहा है, ये वाला रिपीटेशन में, राइट। सो इस साइड इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है, देखना है आगे का लेटर कैसा है, पीछे का लेटर कैसा है, किस तरीके से आप इनको सिमिलर बना सकते हो, ठीक है, या फिर किसी एक ऑल्टरनेट पैटर्न में भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्यूब एंड क्यूबॉइड का, वेरी इजी। 7 to 9 identical cubes having side 3 centimeter are arranged and form a giant cubical structure. What will be the side of the giant structure? अब मेनली आपको ये कहा गया है कि जो छोटे छोटे क्यूब हैं, 729 इतने छोटे छोटे क्यूब थे, इन्होंने मिलकर बनाया एक बड़ा सा क्यूब। अब आपको जो ये 3 सेंटीमीटर गिवन किया गया है, इस छोटे से क्यूब की साइड दी गई है। आपको पूछा गया है बड़े क्यूब की जो मिलकर बनेगा उसकी जो साइड है वो क्या होगी, आपको ये फाइंड आउट करना है यहाँ पे से। गॉट इट? अब ये कैसे फाइंड आउट करोगे, तो नंबर ऑफ क्यूब्स कैसे निकालते हो आप? नंबर ऑफ क्यूब्स, आप स्मॉल क्यूब्स, आपका फॉर्मूला क्या है इसमें? दोनों के वॉल्यूम को डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो आपके पास एक ही क्यूब मतलब बड़े वाले क्यूब की वॉल्यूम और छोटे वाले क्यूब की वॉल्यूम मतलब A/B, या फिर आप इसको सिंपल लैंग्वेज में ये भी बोल सकते हो n का क्यूब, ठीक है। अब B आपको ऑलरेडी गिवन है 3, राइट, और नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स भी आपको गिवन है कितने? 729, क्योंकि वो इतने क्यूब से मिलकर बना है, राइट। अब A का जो है आपके पास, A की वैल्यू आपके पास गिवन नहीं है, B आपके पास 3 गिवन है और होल क्यूब आपके पास गिवन है। जब भी आप क्यूब या कोई स्क्वायर खोलते हो तो कैसे खोलते हो? यहाँ क्यूब है तो यहाँ क्यूब रूट इधर की साइड बन जाएगा, राइट। तो हम इसका क्यूब रूट लेंगे 729 का और ये वाला हमारा ओपन हो गया, ओके। अब 729 का क्यूब रूट लोगे तो आपको पता होना चाहिए कि किसका क्यूब होता है, ये 9 का क्यूब होता है, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आना चाहिए? 9 आना चाहिए। सो यहाँ पे A/3 का मीनिंग हो गया 9, ओके। हमें A की वैल्यू निकालनी है, तो A की वैल्यू आप कैसे निकालोगे? A इज इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाई 3। तो आपको पता है 9 मल्टीप्लाई 3 का मीनिंग क्या हो गया? 27 हो गया। इसका मतलब बड़े वाले क्यूब की जो साइड है वो 27 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इस टाइप से भी कभी क्वेश्चन आएगा तो आप यहाँ पे आंसर कर सकते हो। आगे चलते हैं, नेक्स्ट डायरेक्शन का क्वेश्चन है, वेरी इजी, ठीक है। इसमें भी अगर कभी ऐसे ही क्वेश्चन की एप्लीकेशन किसी दूसरे क्वेश्चन में आ गया तो इसको आप तब भी समझ पाओगे, ठीक है। तो इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, मतलब साउथ ईस्ट को क्या बना दिया? नॉर्थ बना दिया। और पूछ रहा है कि व्हाट विल नॉर्थ ईस्ट बिकम, तो नॉर्थ ईस्ट क्या होगा? अब जो चेंज आपका ना यहाँ आता है वही चेंज आपको अप्लाई करना होता है यहाँ पर। वैसे तो हमारी जो डायरेक्शंस होती हैं वो फिक्स्ड होती हैं जब तक एग्जामिनर ने आपको दिया ना हो। अभी यहाँ पे उसने बोला है कि ये चीज चेंज हो गई है, तो आपको जो चेंज यहाँ मिलेगा वही चेंज आप यहाँ पे भी अप्लाई कर दोगे, सिंपल। अब अपना नॉर्मल प्लेन आप बनाओ, ये आपका नॉर्मल प्लेन है, ठीक है। आपको पता है कि आपका साउथ ईस्ट इस साइड होता है और नॉर्थ आपका इस साइड होता है, राइट। तो आपको दिख रहा होगा कि साउथ ईस्ट क्या बन गया? नॉर्थ बन गया, मतलब पीछे की तरफ आपका 135 डिग्री इसने चल दिया है,
कैसा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ये 135 डिग्री चल गया है, तो सेम आपका चेंज इसमें भी आएगा। अभी आपका क्या लिखा हुआ है, इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ तो व्हाट विल नॉर्थ ईस्ट बिकम, नॉर्थ ईस्ट आपका कैसा होता है, ऐसा होता है, ये आपका नॉर्थ ईस्ट हो गया, राइट। अब आपको इससे ही यहीं से पीछे की तरफ जाना है एंटी क्लॉकवाइज, कितना डिग्री, 135 डिग्री आप ट्रेवल करोगे तो आप यहां पहुंचाओगे, ये वाला, ठीक है। तो अब आप कहां फेस कर रहे हो, अब आप वेस्ट में फेस कर रहे हो, क्योंकि जो चेंज यहां डाला है उसी डायरेक्शन में उतना ही डिग्री चेंज आपका यहां पर भी आने वाला है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको सारे ही सॉल्यूशन जो हैं वो अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। सारे ही क्वेश्चन के एक बार खुद से जरूर ट्राई करिएगा इनको वापस से बाद में, ठीक है। वेरी इजी बेसिक क्वेश्चंस थे ये हमारे, सारे ही टॉपिक से जितने भी अभी हम यहाँ पे डिस्कस किए। ओके, एंड नाउ दिस इज द कोर्स हेयर, दीज आर द फीचर्स ऑफ दिस कोर्स, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नेक्स्ट टाइम आपको ये कोर्स के लिए आपको ये कोर्स थोड़ा हेल्प कर सकता है आपकी चीज़ों को, बेसिक्स को क्लियर करने में, आपकी प्रिपरेशन को और अच्छा करने में, तो यू कैन गो विद दिस, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लासेस हैं इसमें जो आपकी रिकॉर्डेड फॉर्म में है ऑलरेडी, टेस्ट सीरीज है आपकी, क्विज भी होंगे उसमें जिसमें टॉपिक वाइज क्विज होती है, सब सेक्शनल क्विज होती हैं और पूरा फुल लेंथ मॉक होता है। वीकली लाइव डाउट सेशंस लिए जाते हैं आपके, एंड देन लाइव रिवीजन क्लासेस भी होती है बिफोर द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स हैं आपके, एंड कंप्लीटली ये 100 आवर्स का है जिसमें आपके तीनों ही सेक्शंस को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया गया है आपके यूपीएससी सीसेट के एग्जाम के हिसाब से। ओके, एंड अब आपको अगर थोड़ा ज़्यादा डिटेल में जानना होगा कि इस कोर्स के अंदर कैसे है, कैसे इनरोल करते हैं, क्या क्या चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कैसे ये हेल्पफुल होगा, नहीं होगा, ये सारी चीज़ें आपको यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर वेयर यू कैन गेट द डिटेल्स, ठीक है। मोर डिटेल्स आपको यहाँ पे इजीली मिल जाएंगी, एंड प्रैक्टिस करते रहिए। पीडीएफ्स आपको सारी टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगी, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे से आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी इन सारे ही सेशंस की। ओके, और इन सारे सेशन को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। सो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। ओके, तो इससे पहले हम एक और चीज देख लेते हैं यहाँ पे। अगर आपको ब्लड थोड़ा जैसे आपको और थोड़ा डिटेल जाननी हो एग्जाम के बारे में, सीसेट के बारे में, ठीक है, आप इस एडुरैप की वेबसाइट पे जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फ्री मटेरियल पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ब्लॉग वाला सेक्शन मिलेगा, ठीक है। अब जैसे आप यूपीएससी सीसेट का देख रहे हैं तो इस कैटेगरीज में आप चूज करेंगे एंड यू विल चूज यूपीएससी सीसेट, ठीक है। अब जैसे ही आप यूपीएससी सीसेट का यहाँ पे चूज करोगे तो आपके पास ऐसे करके ओपन होगा ये, सेकेंड, हाँ, तो ऐसे करके ओपन होगा, ठीक है। तो आप इनको रीड कर सकते हो। इस सीसेट टफ तो आपको थोड़ा देखना हो कि क्या क्या चीजें इसमें होती हैं, ठीक है, तो आप इनको रीड कर सकते हो ऐसे करके। तो ये सारी आपको चीजें डिटेल में मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक है। क्या रीजन है कि एस्पिरेंट्स फेल होते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं क्लियर कर पाते हैं, क्या होता है कमी, क्या लैक हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे डिटेल में पढ़ने को इजिली मिल जाएंगी। और भी चीजें हैं आपके यहाँ पे, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग के बारे में सारी चीजें, सिलेबस क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या मार्किंग स्कीम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे डिटेल में जब भी आपको टाइम लगेगा आप यहाँ पे रीड कर सकते हो। ओके, सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।